इस बीच आपको राजधानी रायपुर से बड़ी खबर बता दें। रायपुर में वैक्सीनेशन में कमी आई है। 45 प्लस अधिकांश लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। वहीं कुछ दिनों से रायपुर में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है। संक्रमित होने की वजह से कुछ लोगों का टीकाकरण बाकी है, तो वहीं कुछ दिन से रायपुर के अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े नजर आ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसके पीछे की जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं 45 प्लस के अधिकांश लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन करवा ली है। इसके साथ ही लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए इसलिए भी शायद नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि कुछ लोग संक्रमित हैं और संक्रमण के हालात में आपको वैक्सीनेशन नहीं करवानी होती है और यही वजह है कहीं ना कहीं कि अब रफ्तार धीमी होती जा रही है। कुछ लोगों का 2 डोज हो चुका है, तो वहीं कुछ लोग पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो राजधानी रायपुर में वैक्सीनेशन में कमी देखने को मिल रही है। जिस तरह से शुरुआत में एक बड़ा आंकड़ा वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहा था, वहीं अब हालात ऐसे हैं और तस्वीरें भी आप देखिए। वैक्सीनेशन सेंटर में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। लोग भी वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर टीकाकरण अभियान में कुछ इसकी रफ्तार में कुछ कमी जरूर आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 45 वर्ष से ऊपर के लगभग लोगों ने टीकाकरण करवा लिया है और शायद ये भी वजह है अब तक टीकाकरण अभियान में एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों का ही टीकाकरण हो रहा है। पहले चरण में 65 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसके बाद 45 वर्ष इस आयु को घटाया गया और अब वैक्सीनेशन सेंटर की आप तस्वीरें भी देखिए कि किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बयान करती हैं कि किस तरह से टीकाकरण अभियान में एक गिरावट देखने को मिल रही है और वैक्सीनेशन सेंटर इस तरह से खाली नजर आ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन सेंटर्स की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो खाली नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो लगातार प्रदेश में कहीं ना कहीं कम हो रही है और वैक्सीनेशन का आखिर रियलिटी चेक क्या है, इसके लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंबिकापुर से हमारे साथ अभिषेक सोनी, रायपुर से हमारे साथ राजेश राज और इसके साथ ही जगदलपुर से हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नरेंद्र, आपका रुख करेंगे। अगर जगदलपुर की बात की जाए, बस्तर की पूरी बात की जाए, तो किस तरीके से वहां पर वैक्सीनेशन का आप देख रहे हैं कि टीकाकरण अभियान में कितनी तेजी है या फिर वहां पर भी अमूमन यही हालात नजर आ रहे हैं? आदिवासी बहुल या नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां वैक्सीनेशन की रफ्तार अब काफी कम है और खासतौर पे 26 अप्रैल से ऐसा देखा जा रहा है कि न के बराबर सेंटर्स पर लोग पहुंच रहे हैं। ये बात जरूर है कि जगदलपुर में अभी पर्याप्त टीके उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से 57 सेंटर में से केवल 6 के 2 सेंटर में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और यहाँ भी औसत ही भीड़ है। अभी भी केवल 57%, अगर पूरे बस्तर संभाग की बात करेंगे तो 57% से करीब जो सीनियर सिटीजन है 45 प्लस जिन लोगों का टीकाकरण होना है, केवल उतने ही लोगों का टीकाकरण अब तक हुआ है। तो अभी भी बहुत सारे लोग बचे हैं और क्योंकि अभी लंच टाइम था, उसके बाद भी आप सोचिए कि पिछले 1.5 घंटे से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है क्योंकि 30 लोग की कुल अब तक यहाँ पर जमा नहीं हुए हैं। जिन लोगों का वैक्सीनेशन, ये सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और क्योंकि रूल यही है कि 10 या 20 लोग जब जमा होते हैं उसके बाद टीके लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस वक्त हम महारानी अस्पताल के टीकाकरण सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर टीकाकरण आए हैं और ये तो काफी दिनों से चल रहा है टीकाकरण अभियान। तो रिजल्ट की सेकंड डोज के हिसाब से और कितना वक्त लग रहा है, क्या वो उत्साह देखते हैं आसपास भी? आप अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से शायद लोग ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, इस वजह से नहीं आ रहे हैं। समाचार में निकासित हो रहा है, पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पा रही, कभी लोगों को क्षमता और सेंटर में आने का डर भी रहता है कि भीड़ है इसलिए तो आप देख सकते हैं कि बहुत से लोगों को ये भी एक समस्या है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर तक जाना है, लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से भी बहुत से लोग आते हैं।
ये भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से भीड़ कम है, पर औसत जो रफ्तार है वैक्सीनेशन का वो कम है। चलिए, हमारे साथ रायपुर से राजेश राज भी है। राजेश, राजधानी रायपुर में किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं वैक्सीनेशन की? देखिए, राजधानी रायपुर की बात करें तो हम अभी मौजूद हैं रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे। और मैं कुछ कहूँ उसके पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, करीब यहाँ पे 700 से 800 पहले टेस्ट हुआ करते थे। इतनी ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई थी। आप इन कुर्सियों को देख करके समझ सकती हैं कि आम दिनों में जब शुरू हुआ था वैक्सीन, तब यहाँ पे कितने लोग आते थे, कितने लोग बैठ करके इंतज़ार करते थे अपने वैक्सीनेशन की बारी का। लेकिन आज की ये तस्वीर देख लीजिए, जो सामने लोग बैठे हैं 2-3, वो भी यहाँ के स्टाफ है और ये लगभग पूरा खाली हो चुका है। एक भी पर्सन यहाँ पे नहीं है। तो ये हालात है। हमने करीब 1 सप्ताह पहले ही रिपोर्ट दिखाई थी जब हम दूर दराज के अंचलों में गए थे और वहाँ पे वैक्सीनेशन के जो मोबाइल फोन चल रहे थे उनके प्रभारी से बातचीत की थी और उन्होंने बताया था कि जिले में सैचुरेशन की स्थिति लगभग आ गई है। 45 एबव के जो भी लोग हैं जो जिनके लिए अभी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है, उनमें से अधिकांश लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। जो बचे हुए लोग हैं वो या तो संक्रमित है, पॉजिटिव आ गए हैं, या फिर उसका उभरने की फेज में है, जिसके चलते वो अभी लगवा पाने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा हमने तब भी अपील की थी कि सरकार को सोचना चाहिए, अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करनी है तो एज की जो ढिलाई है, बंदिशें हैं, उसको ढील देनी चाहिए। हमारे साथ सेंटर के प्रभारी हैं यहाँ पे मौजूद, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर नरेश साहू, बताएं सर कि क्या वजह हुई कि इतनी कम भीड़ लग रही है, कारण क्या है? अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक दिन 400 से 500 का वैक्सीनेशन होता है और अभी वर्तमान जो समय लंच टाइम का है, इस वजह से ये भीड़ आपको नहीं दिख रही है। जैसे 3 बजे स्टार्ट होगा तो आपको फिर 200 से 300 लोग यहाँ पे आ जाएंगे और वैक्सीनेशन होगा उनका 5 बजे तक। अच्छा, 5 बजे। मैं ये कह रहे हैं कि अभी लंच टाइम है इसलिए खाली कुर्सियाँ दिख रही है, लेकिन रफ्तार क्या वाकई कम हुई है? और रफ्तार थोड़ा सा कम हो, जैसा सेंटर में 700 से 800 लोगों का होता था इसके पहले 15 दिन पहले, और अगर वर्तमान में देखें तो पिछला हफ्ता तो उसमें कुछ गिरावट आया है। ये चीज़ है। कितनी गिरावट आई है? क्योंकि हम लोग जब देख रहे थे राज्य जिले के आंकड़े देखते हैं, एक वक्त था जब 20 से 25 हज़ार अकेले रायपुर जिले में वैक्सीनेशन होता था, आज 3,2700 के करीब आंकड़े आ गए हैं। उसका ये है कि अभी लगभग 45 प्लस वालों को हो चुका है 70% जो फर्स्ट डोज। इस वजह से वैक्सीनेशन पे यहाँ पे भीड़, सेंटर में भीड़ कम है। और कि अभी लॉकडाउन का भी एक है जिसमें बहुत कम निकल पाता है, लेकिन लॉकडाउन में भी शासन ने निर्देश दिया है कि जो वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि लगभग लोग अपना वैक्सीन लगवा चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो शायद संक्रमित है या फिर लॉकडाउन इफेक्ट है। जी रचना जी, हमारे साथ अंबिकापुर से अभिषेक सोनी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कहीं टीके हैं तो लोग नहीं है, कहीं लोग हैं तो टीके नहीं है, ऐसी अमूमन हर जगह की स्थिति देखी जा रही है। ऐसे में अंबिकापुर में टीकाकरण अभियान की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, जब से कोरोना की महामारी आई थी तो तब से ज्यादा जो उम्मीद थी वो वैक्सीन को लेकर थी और इसे उम्मीदों का टीका कहा गया था। यही कारण है कि शुरुआती दौर में इसको लेकर तमाम कयास लगाए जाते रहे, कई आशंकाएं भी पैदा हुई, लेकिन जब शासन प्रशासन ने इसकी उपयोगिता बताई तो यही कारण था कि सरगुजा के अलग अलग केंद्रों में काफी भीड़ उमड़ी और लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर टीका लगवाया और करीब 85% जो टीकाकरण है सरगुजा जिले में वो पूरा हो चुका है। और सबसे राहत भरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो वैक्सीनेशन का जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा है। बतौली जो ब्लॉक है वहां पर 100% जो टीकाकरण हो चुका है। इसके साथ साथ जो मैनपाट का ब्लॉक है वहां पर भी 93% वैक्सीनेशन हो गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि काफी बढ़ चढ़ कर लोगों ने वैक्सीनेशन में अपनी जो दिलचस्पी दिखाई थी और लोगों ने बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन कराया। जो टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राजेश हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि अब जो टीकाकरण केंद्र है उनकी में जो वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है और जो वैक्सीन की कमी को लगातार एक बात सामने आती रही है। सर, अभी जो जिले की बात करें तो किस तरह का अपने यहाँ प्रतिशत पूरा हो चुका है और अभी क्या कारण है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन जो केंद्र है वो खाली नजर आ रहे हैं? ये आपने पहले तो बता ही दिया है कि 85% का कवरेज हमारे यहाँ हो गया है 45 अबव वाला जो ग्रुप था उसमें। और अब जो बच गए हैं वो लोगों के या तो वो पॉजिटिव आ गए हैं
या फिर इतने ज्यादा कोमॉर्बिड है कि वो अपने घर से नहीं निकल पा रहे, इसलिए उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। और ये पीक हो गया अपना वैक्सीनेशन का। इसके बाद अभी भी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, अभी भी 1000 के आसपास अपने जिले में लग ही जाता है वैक्सीनेशन लोगों का, 1000 से 2000 के बीच। सर ये माना जा रहा था कि सेकेंड डोज लगाने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं, अभी क्या स्थिति है सेकेंड डोज लगवाने वाली? हाँ, ये बात तो सही है, सेकेंड डोज के लिए लोग उतना जल्दी नहीं पहुंच रहे, पर ऐसा नहीं है। अब जो स्थिति निर्मित हो गई है उस स्थिति के हिसाब से लोग अब बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि नहीं सेकेंड डोज हमको कब लगाना है। थोड़ा सा असमंजस लोगों के बीच में आया था, कंफ्यूजन जो हुआ था कि कोविशील्ड के पीछे वो 6 हफ्ता और पहले उनको 28 दिन का 4 हफ्ते का बताया गया था, तो उसमें वो काफी कंफ्यूज थे। अब धीरे धीरे वो शंका खत्म हो रही है और आ रहे हैं अब सेकेंड डोज लगवाने के। शहरी क्षेत्र और